तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको सीजू का घर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा बिल्डिंग था। तभी हमको एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो कि ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास जियान सीजू खड़ा हुआ था और उससे बता रहा था कि ब्रदर मैं यहाँ हूँ। को पूछता है कि आज तुमको कैसे लग रहा है और उस आदमी का नाम जियान सिन्यान होता है जो कि सीजू की ट्विंस ब्रदर है। तभी डॉक्टर सीजू के पास आते हैं और सीजू डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम मेरी ब्रदर की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ सोचा। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तो एल्डेस्ट यंगर मास्टर की बॉडी फंक्शन स्टेबल है पर बाद में ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तभी सीजू डॉक्टर से कहता है कि अब 3 साल बीत चुके हैं, अब तक आप कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इस फैमिली में एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ तभी उसकी ब्लड से हम एल्डेस्ट यंगर मास्टर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बेबी, ये सुनकर सीजू सरप्राइज हो जाता है और वो फिर से डॉक्टर से पूछता है कि क्या बेबी की ब्लड से सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर यस बोलते हैं और कहते हैं कि तुम और एल्डेस्ट यंग मास्टर ट्विंस हो तो तुम्हारी ब्लड ग्रुप सेम है। अगर एक न्यू चाइल्ड पैदा होगा तभी उसी की ब्लड शायद वर्क करे। ये सुनकर सीजू कहता है कि मेरे ब्रदर का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। सीजू की मैनेजर क्वीन टियान को डॉक्टर कहते हैं कि क्वीन आपसे एक सूटेबल मदर ढूंढना शुरू करो। तभी क्वीन कहता है कि हाँ ठीक है। तभी हमको जियान सीजू को दिखाया जाता है जो कि वही बात को सोचकर खिड़की के पास खड़ा हुआ था। बाहर हुआ बारिश को देखकर सीजू को कुछ याद आता है जो कि उसके साथ 3 इयर्स पहले हो चुका था। सीजू अपनी पास्ट को याद करता है ये सब सोचने के बाद सीजू कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हारी सेंस लौटाने के लिए हेल्प करूँगी और तुम ये सब खुद ही अपनी आँखों से देखोगे और जो लोग आपको हर्ट करे है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी स्टार्ट होता है एपिसोड 5। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको एक क्लब दिखाया जाता है और वही क्लब के एक ड्रेसिंग रूम में हमारा हीरोइन लियांग जिया होती है जो कि अपनी हेयर को ठीक कर रही थी और वो एक वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी। तभी लियांग को कोई बुलाता है और लियांग कहता है कि हाँ मैं आ रही हूँ और आते वक्त लियांग खुद को इंट्रोडक्शन कर कहती है कि उसका नाम है लियांग कोइनचिया और अभी भी वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस क्लब में एक पार्ट टाइम जॉब करती है। लियांग वही वीआईपी रूम के पास आ जाती है और अंदर देखती है तो लाइट सारी ऑफ थी। ये देखकर उसको थोड़ा नर्वस फील होता है और वो देखता है कि जियान सीजू अंदर बैठा है पर उसे मालूम नहीं था। तभी वो डरकर पूछती है कि क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। तभी जियान सीजू कहता है कि खोलो। ये सुनकर लियांग को बहुत सरप्राइज फील होती है क्योंकि उसको जियान ने गलत समझ रहा था। सीजू को समझाने के लिए लियांग कहती है कि आपको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तभी सीजू लियांग को अपने पास ले आता है और वो नोटिस करता है कि ये तो वही लड़की है जो क्लब में लड़का की तरह तैयार होकर आई थी। तभी सीजू लियांग के पास आकर उसे किस करता है और लियांग कहता है कि मेरे ऊपर से उठ जाओ और सारी लाइट ऑन कर लेती है और वो देखती है कि ये तो वही आदमी है जो उससे पार्टी में मिली और उसे गाली देकर कहती है कि मेरे ऊपर से उड़ जाओ। तभी सीजू लियांग से कहता है कि क्या तुम भूल गई यहाँ तुम क्यों हो। तभी लियांग कहती है कि मैं यहाँ मेरे काम पे हूँ और सीजू कहता है कि तुम्हारा काम है मुझको सर्व करने के लिए। लियांग सीजू को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है पर सीजू नहीं रुकता। लियांग सीजू को लात मार लेती है और सीजू कहता है कि तुम्हारी ये करने के लिए हिम्मत भी कैसे हुई। तभी लियांग कहती है कि क्या तुम सोच रही हो कि यहाँ फिजिकल सर्व दे जाती है। अभी हम देखते हैं क्वीन टियान वहाँ एक लड़की को लेकर आ जाता है जो कि उसी रात जियान के साथ सोने वाली थी। जियान गलती से लियांग को वही लड़की समझता है
और ये सब बाय मिस्टेकली उससे हो जाता है। ये सब जानकर सीजू को बहुत एम्बरेस फील होता है और क्वीन उससे पूछता है कि इस लड़की का क्या होगा। तभी सीजू उससे कहता है कि उससे निकल दो। लियांग वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। तभी उससे मचान का कॉल आता है और मचान उससे कहता है कि जिया मैं लौट आया हूँ। तो गाइज ये थी हमारी माई क्यूट वाइफ इज द बॉस कॉमिक का एक्सप्लेनेशन एपिसोड 4 और एपिसोड 5 का। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 6 में। टाटा बाय बाय।